हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा कि जैसा कि आपको बताएं कि बैक टू बैक मेरी क्लासेस साइको वाली आपके पास पहुंच रही है। बढ़िया से प्रैक्टिस आपकी हो रही होगी और जो भी छोटे मोटे डाउट हैं वो भी आपके क्लियर हो रहे होंगे मेरी इन क्लासेस से। चलिए, तो यहां से अभी वाली क्लास बेटा ये कौन से नंबर की क्लास है? ये 33वें नंबर की क्लास है। इससे पहले जो 32 क्लास हैं उनको आपको देखना है, नहीं देखा है तो बहुत जबरदस्त क्लास है ये मैं आपके ले रहा हूं साइको की। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पर जाकर आप लोग पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में साइको का कोर्स पढ़ा रहा हूं, कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी कोचिंग में आपने कोर्स ले लिया और वहां पर सही से नहीं पढ़ा रहे तो आप फ्री में इन क्लासेस को देख सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि मैंने तो वहां पर पैसा दे दिया और मैं तो वहीं पढ़ूंगा, ऐसा मत सोचना। देखो क्या होता है ना, बहुत बार आप गलत जगह पैसा तो दे देते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको वहां पर क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा, वो जो ट्रिक्स आपको चाहिए वो वहां पर नहीं मिल रही। बहुत बार वो सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाती है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि वहां पर पैसा दे दिया तो वहीं से क्लासें लेनी जरूरी है, नहीं। जहां से आपको बढ़िया लगे, जहां से आपको अच्छा कंटेंट मिले, चाहे वो फ्री में ही आपको मिल रहा हो, आपको वहीं से पढ़ना है। 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका जीवन बिल्कुल पलट ही जाएगा। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखो, इस तरीके से 8 मिनट में 50 सवाल आपके बन जाएंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। बच्चे बना भी रहे हैं, बच्चे 8 मिनट नहीं 7 मिनट में ही बना रहे हैं, मतलब, ठीक है ना। चलिए देखो, इससे पहले 32वें नंबर की क्लास और 31वें नंबर की क्लास मैं ले चुका हूं हिडन क्यूब की। 31वें नंबर की क्लास में मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे, आप लोग उसको देख सकते हैं। फिर 32वें नंबर की क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, 33वें नंबर की क्लास में भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आई बात समझ में? चलिए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप 31वें नंबर की क्लास को देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको वहीं से सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा, किसी बच्चे के पास में अगर मात्र 350 रुपए हैं, किसी बच्चे के पास में मात्र अगर 350 रुपए हैं, तो वो हमारी टेस्ट सीरीज ले सकता है, जिसमें 250 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 70 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ज्यादा ही मिलेंगे इनसे। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आरडीएसओ के पैटर्न पर बनी हुई है और बिल्कुल मिनिमम खर्चे में हमने इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। आई बात समझ में? अब देखो, वहां से जैसे आप हमारी वेबसाइट देखेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक वहां पर नहीं मिलेगा। पेमेंट आपको कैसे करना है वो सारी जानकारी जैसे आप हमारे नंबर पर मैसेज करेंगे या फिर कॉल करेंगे वैसे ही आपको पता लग जाएगा। आई बात समझ में? चलिए देखो, यहां से पहला सवाल, अब यहां से आज की क्लास में 4-4 मंजिल वाले सवाल करेंगे। अभी तक जो अपन ने सवाल किया था वो 3-3 मंजिल वाले थे, लेकिन अब जो सवाल करेंगे वो 4-4 मंजिल वाले सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्लास में आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 4-4 मंजिला वाले जो सवाल हैं वो अपन यहां पर करने वाले हैं। तरीका पैटर्न आपका वही रहेगा, मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल पैटर्न चेंज नहीं हुआ, पैटर्न एक ही है पूरे हिडन क्यूब में। 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला दे, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, नियम तो सभी का सेम है ना। चलिए देखो, यहां से अपन को कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे भाई, आधार में कितने घन आपको दिखाई दे रहे थे सबसे पहले उनको गिने, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से आधार वाले घनों को गिनेंगे तो यहां से इस लाइन में 3 दिखाई दिया, यहां से इस लाइन में 4 और यहां से इस लाइन में कितना दिखाई दिया? आप बोलेंगे सर यहां से 2 दिखाई दिया, ठीक है ना। चलिए
तो यहां से इस लाइन में तो आपके कितने हो गए भाई 3, इस बीच वाली लाइन में 1 है ना, मतलब 4, और यहां से 2 आपको ये दिखाई दिया, टोटल मिलाकर 6, मतलब 6 घन वो हैं जो आपको दिखाई दे रहे थे। आई बात समझ में? टोटल मिलाकर कितने होंगे? आप बोलेंगे सर आधार में टोटल मिलाकर 9 होते हैं, 9 में से अगर 6 आपको दिखाई दे रहे थे, 9 में से अगर 6 दिखाई दे रहे थे, तो फिर 3 घन वो हैं जो आपके क्या हो जाएंगे? छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में? वही तरीका है, वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इससे पहली वाली क्लासेज में सिखा चुका हूं। तो जो भी बच्चा नया है इस क्लास में, कृपया करके मेरी इससे पहले वाली 2 क्लासों को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 3, 4, 5, 6, टोटल मिलाकर 6 दिखाई दिया। 9 में से अगर 6 दिखाई दिया तो फिर यहां से 3 अपने क्या हो जाएंगे भाई? छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए, इतना करने के बाद में सीधा अपन को जाना है तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल पर। कहने का मतलब पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को नहीं देखना, उसके ऊपर की जितनी भी मंजिलें हैं सबको देखना है। पहली मंजिल से कोई मतलब नहीं है, दूसरी मंजिल से कोई मतलब नहीं है, आप सीधा कहां पर जाएंगे? तीसरी मंजिल। अगर है सवाल में तो चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल, मतलब इनको देखेंगे, ठीक है ना। पहली मंजिल दूसरी मंजिल को छोड़कर बाकी की जो मंजिल है ना 3, 4, 5 मंजिला, बस उन्हीं को आपको देखना है। देखो यहां से दूसरी मंजिल वाले को तो देखना ही नहीं था, सीधा जाएंगे तीसरी मंजिल पर। आप बोलेंगे सर तीसरी मंजिल पर यह है और तीसरी मंजिल पर यह है। अब यहां से आप लोग जाएंगे सर चौथी मंजिल, भाई चौथी मंजिल पर यह है और चौथी मंजिल पर यह है। आई बात समझ में? पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को नहीं देखना, इसके ऊपर की मंजिल को देखना है। जैसे तीसरी मंजिल है उसको देखिए, चौथी मंजिल है उसको देखना है, 5वीं मंजिल होती तो भी उसको भी देखना था। आई बात समझ में? चलिए, दूसरी मंजिलों को अपन को देखना ही नहीं है, तीसरी मंजिल और इससे ऊपर कौन सी मंजिल है? आप बोलेंगे सर चौथी मंजिल। भाई तीसरी मंजिल और इनसे ऊपर की मंजिल कौन सी है? आप बोलेंगे चौथी है, ठीक है ना। चलिए, अब ये मंजिला देखना कैसे होता है ये मैंने पहले भी सिखाया था। भाई सीधी लाइन गिन लो, देखो यहां से सीधी लाइन, यहां से सीधी लाइन, यहां से सीधी लाइन, यहां से सीधी लाइन, 1, 2, 3, 4, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई कितनी मंजिला हो गया? यहां से 4 मंजिला हो गया। और इस वाले को तो वैसे ही पता चल रहा था भाई यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, कितनी मंजिला? 3 मंजिला। वैसे देखते ही पता चल रहा था भाई ये कितनी मंजिला है? 3 मंजिला ही, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से भाई मंजिला कैसे देखना है ये तो सभी को आता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां से जितनी मंजिला आपका है उससे आप क्या करेंगे? हमेशा 1 कम करेंगे। जैसे 3 मंजिला है तो 1 कम करो, कितना बचा? आप बोलेंगे सर 2 बचा। कहने का मतलब 3 मंजिला इमारत में कितने दिखने चाहिए? 2 दिखने चाहिए। अगर आपको यहां से 2 दिख जाते हैं तो फिर आप बोलेंगे सर 1 भी छुपा हुआ नहीं है। अब यहां से देखो बेटा क्या होगा ना, आप 31वें नंबर की क्लास देखो, आप 32वें नंबर की क्लास देखो, इस क्लास में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। जो बच्चा डायरेक्ट इस क्लास के पीछे पढ़ेगा तो फिर डाउट आना ही आना है, क्योंकि मैं ये सोचकर पढ़ा रहा हूं कि आपने 31वें नंबर और 32वें नंबर की क्लास देखी होगी। आई बात समझ में? ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 3 मंजिला आप बोलेंगे सर 2 दिखने चाहिए थे। भाई इस वाली के 2 दिखे, 1 भी छुपा नहीं है। इस वाली के सर कितने दिखाई दिया? भाई इस वाली का आप बोलेंगे सर ये 1 ही दिखाई दिया। भाई ये वाला ये खुद ही तो दिखाई दे रहा था, ये खुद ही दिखाई दे रहा था, तो फिर 1 क्या हो जाएगा? भाई छुपा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये 4 मंजिला इमारतें, अगर 4 मंजिला इमारतें तो मैंने क्या बोला था? भाई 1 कम करो। जैसे 1 कम किया तो कितना बचा? 3 बचा। 4 मंजिला इमारत में आपका 3 घन दिखने चाहिए। अगर 3 घन दिख जाते हैं तो फिर 1 भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर 3 घन नहीं दिखाई देते तो जितने बचते हैं ना वो आपके छुपे हुए हो जाते हैं। आई बात समझ में? जैसे
जैसे 4 मंजिला इमारतें 3 दिखने चाहिए थे, क्या 3 दिख रहे हैं क्या भाई? 1 2 और 3 दिख गए, एक भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे ये 4 मंजिला इमारतें, इसमें कितना दिखना चाहिए था? 3 दिखना चाहिए था, लेकिन कितना दिखाई दिया? आप बोलेंगे सर एक ही दिखाई दिया। 4 मंजिला इमारतें 3 दिखना चाहिए था, लेकिन एक ही दिखाई दिया, तो बाकी के 2 अपने क्या हो गए भाई? छुपे हुए हो गए। बात को समझना, ठीक है ना? 4 मंजिला इमारत में कितने दिखने चाहिए थे? 3 दिखने चाहिए थे भाई। यहां से तो एक ही दिखा, 3 दिखने चाहिए थे, एक ही अगर दिखा तो बाकी के 2 क्या हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर छुपे हुए हो जाएंगे। चलिए, तो यहां से 2 और 1, यहां से 3 और भी जोड़ा, टोटल मिलाकर 6 घन वो हैं जो आपके क्या हो जाएंगे? छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए चलिए, तो यहां से इस सवाल में आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होगा, है ना? बना सकते हैं आराम से। सवाल बड़ा जरूर दिखेगा, लेकिन मेरी क्लासेस के करने के बाद में आपके लिए कोई बड़ा सवाल नहीं है। देखो, यहां से आप लोग सबसे पहले आधार वाले को गिनो भाई। आधार में कितने छुपे हैं? इधर देखा सर, इस लाइन में 3 दिखाई दिया, इस लाइन में 1 दिखाई दिया, और इस लाइन में भी आप बोलेंगे सर 1 दिखाई दिया। नीचे कितना दिखाई दिया भाई? 3 4 1 5। 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो फिर कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 4 छुप गए। आई बात समझ में भाई? 3 4 5, 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 4 छुप गए। अब सीधा तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पर जाएंगे। पहली मंजिल दूसरी मंजिल को देखना ही नहीं है, ठीक है ना? ये दूसरी मंजिल आता, इनको नहीं देखना भाई। 1 2 3 4, अपन सीधा जाएंगे चौथी मंजिल पर। ये सारे के सारे कौन सी मंजिला है? ये चौथी मंजिला है, क्योंकि सारे के सारे एक ही स्थिति में थे। आई बात समझ में? ये सारे के सारे देखो, आप बोलेंगे सर ये एक ही लेवल पे थे, तो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? चौथी मंजिल पे। अब यहां से चौथी मंजिल वाला भाई, 4 मंजिल है तो 1 कम करो, कितना बचा? 3 बचा। सर यहां से 3 दिखने चाहिए, जो भी 4 मंजिला इमारत है वो 3 दिखने चाहिए। नहीं दिखेगा तो छुपा हुआ हो गया। जैसे इसमें क्या 3 दिखाई दे रहे हैं? क्या बिल्कुल दिखाई दे रहे थे सर, इसमें एक भी छुपा हुआ नहीं है। इसमें क्या 3 दिखाई दे रहे थे? क्या बिल्कुल 3 दिखाई दिए। इस बिल्डिंग के, इसमें भी एक भी छुपा हुआ नहीं है। क्या इस बिल्डिंग के आपको 3 दिख रहे हैं क्या भाई? 1 और यहां से 2 ही दिखाई दिया। और दिखना कितना चाहिए था सर? 3 दिखना चाहिए था भाई। इस वाली बिल्डिंग का 1 और यहां से 1, 2 ही दिखाई दिया। 3 में से 2 ही दिखाई दिया, तो 1 क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर छुपा हुआ हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर इसमें ये जो बिल्डिंग है ये 4 मंजिला इमारत है, लेकिन इसके कितने घन दिखाई दिया? सर इसका एक ही घन दिखाई दिया, ये खुद ही दिखाई दे रहा था भाई। ये 4 मंजिला जो इमारत है, इसका तो ये खुद ही दिखाई दे रहा था, तो यहां से 3 दिखने चाहिए थे, लेकिन दिख एक ही रहा था, बाकी के 2 क्या हो गए? आप बोलेंगे सर छुपे हुए हो गए। आई बात समझ में? वैसे ये भी 4 मंजिला इमारत थी, आप बोलेंगे सर एक ही दिख रहा था, खुद ही दिख रहा था। 3 दिखने चाहिए थे, एक ही दिख रहा था, फिर 2 क्या हो गए? आप बोलेंगे सर यहां से छुपे हुए हो गए। आई बात समझ में? तो यहां से 2 2 4 1 5, आप यहां से इसमें 5 जोड़ेंगे, टोटल मिलाकर 9 घन वो हैं जो आपके क्या हो जाएंगे भाई? छुपे हुए हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, क्योंकि यहां से देखो सीधा सा फंडा यह है, आधार वाला आप लोग निकाल सकते हैं। अब सीधा चौथी मंजिल पर गए भाई, इसमें देखा तो 1 2 3 दिखाई दिया। इस वाली में देखा तो 1 2 3 दिखाई दिया। इस वाली में देखा सर यहां से एक ही दिखाई दे रहा था, दिखना 3 चाहिए था, तो 2 छुप गए। सर इसमें भी एक ही दिखाई दे रहा था, तो 2 क्या हो गए? आप बोलेंगे सर छुप गए, तो 2 और 2 4 तो ये हो गए। सर यहां से आप बोलेंगे सर ये 4 मंजिला इमारत है, इसमें 2 दिखाई दिया, मतलब 1 छुप गया, तो 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। टोटल मिलाकर 9 घन आपके क्या हो जाएंगे भाई? छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में?
इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए चलिए इसको अपन करेंगे भाई। सबसे पहले आधार वाले गिनो। आधार वाले गिनना देखो बहुत आसान होता है, ठीक है ना भाई। यहां से 3, यहां से 2 और यहां से 1, तो 3 4 5 6, आधार में 6 हैं। कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर यहां से 3 छुप गए। सीधा तीसरी मंजिल पर जाएंगे, आप बोलेंगे सर ये तीसरी मंजिल है और यहां से ये चौथी मंजिल, ये भी चौथी मंजिल, ये बाकी की कितनी मंजिला हैं भाई? ये चौथी मंजिल है, ठीक है ना। दूसरी मंजिल को देखना ही नहीं था, पहली मंजिल को देखना ही नहीं था, तीसरी मंजिल और अपन इससे ऊपर की मंजिला मतलब 4 मंजिला पर गए। 3 मंजिला इमारत में कितना दिखना चाहिए था? 2 दिखना चाहिए था भाई। 3 मंजिला थी, इसमें 1 और 2 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। 4 मंजिला इमारत में कितना दिखना चाहिए था? सर 3 दिखना चाहिए था भाई। इस वाली की बात करेंगे तो 1 2 3 दिखाई दिया, मतलब इसमें 1 भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे इसमें 3 दिखना चाहिए था, 1 3 दिखाई दिया, 1 भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे आप बोलेंगे सर इस वाली में कितना दिखाई दिया? 1 2 3 दिखाई दिया, 1 भी छुपा हुआ नहीं है। सर पीछे वाले में 1 2 3 दिखाई दिया, सर इसमें भी 1 भी छुपा हुआ नहीं है। आप बोलेंगे सर इस वाली में कितना दिखाई दिया? तो आप बोलेंगे भाई ये तो खुद ही दिखाई दे रहा था, 1 ही दिखाई दे रहा था। दिखना कितना चाहिए था? 3 दिखना चाहिए था। 3 में से 1 ही दिखाई दे रहा था, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? सर 2 अपने छुपे हुए हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से 2 जोड़ा, टोटल मिलाकर कितना आ गया? आप बोलेंगे सर यहां से 5 आ गया। किसी किसी बुक में इस सवाल का जो उत्तर है वो आपको कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर किसी किसी बुक में इस सवाल का उत्तर 7 मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? देखो यहां से ये जो पीछे जगह खाली है, ये जो पीछे जगह खाली है, अब इसमें आप बोलेंगे भाई कितने घन है? ये जो पीछे जगह खाली है इसमें कितने घन है? तो कई सारे टीचर इस पीछे वाली जगह में कितने घन मान के चलते हैं? 3 घन मान के चलते हैं भाई। 4 मंजिला इमारत है, तो चौथा वाला अगर होता तो अपन को दिख जाता, लेकिन वो 3 मान के चलते हैं। जैसे ही आप 3 मान के चलेंगे वैसे ही आपका उत्तर 7 आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। रेलवे ने बोला है कि जो अपन को नहीं दिखाई दे रहा, जैसे इसमें नीचे कितने हैं अपन को नहीं दिखाई दे रहा, तो वहां पर सिर्फ आप 1 ही मान के चलेंगे, बस ग्राउंड वाला, और बाकी को आपको नहीं मानना, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आएगा? यहां से 5 अपना करेक्ट उत्तर निकल के आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, तो इस सवाल में जब भी ऐसे सवाल आए तो कई सारे टीचर आपको इस खाली जगह में आपको 3 घन बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इस खाली वाली जगह में बस नीचे वाला ही आपको काउंट करना है और बाकी के काउंट नहीं करना, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे नियम से के हिसाब से चलेंगे ना, तो हमेशा ही आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल आरडीएसओ के पैटर्न पर ही मेरा नियम है, जो हमेशा हर सवाल में फिट बैठेगा। कई सारी किताबों में उत्तर गलत हैं, अब उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। कई सारे टेस्ट सीरीज में उत्तर गलत हैं, उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर इतने बड़े बड़े फिगर एग्जाम में आएंगे तो कैसे करेंगे? भाई मेरा तरीका लगाओगे तो सटासट होगा, और वैसे विजुअलाइजेशन करने बैठ गए, इधर से देखा, उधर से देखा, ऊपर से देखा, तो फिर इधर उधर देखते रहोगे, फिर 10 मिनट में कुछ नहीं हो पा रहा फिर, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आधार में भाई 3 4 और यहां से 5 और 6, भाई यहां से 3 तो इधर दिखाई दिया, 2 अपना ये, 5 और 1 अपना ये, ठीक है ना। टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 3 तो ये हो गए, 4 5 और 6, 9 में से 6 दिखाई दिया, तो यहां से 3 क्या हो जाएंगे? आपके छुपे हुए हो जाएंगे, ठीक है ना। सीधा तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पर जाइए। सर इसमें तीसरी मंजिल तो है ही नहीं, डायरेक्ट अपन कहां पर चलेंगे? डायरेक्ट अपन चलेंगे चौथी मंजिला पर चलेंगे, ठीक है ना। भाई 3 मंजिल तो इसमें है ही नहीं, डायरेक्ट अपन चलेंगे चौथी मंजिला पर। अब 4 मंजिला पर आपको कितने दिखने चाहिए थे? 3 दिखने चाहिए थे।
जैसे इसमें 3 दिखाई दिए, बिल्कुल 1 2 3 कोई मतलब नहीं है। इसमें 3 दिखाई दिया, 1 2 3 कोई मतलब नहीं है। इस वाले में भी 1 2 3 3 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। इस वाले में आप बोलेंगे सर 1 और 2 ही दिखाई दिया, तो फिर 1 क्या हो जाएगा, छुपा हुआ हो जाएगा। फिर इस वाले में 1 2 3 3 दिखाई दिया, सर 1 भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से आप बोलेंगे सर 1 और जोड़ा, टोटल मिलाकर कितने आ गए, आप बोलेंगे सर 4 आ गए। 4 घन वो हैं जो आपके छुपे हुए हैं। कई सारी किताबों में इस सवाल का उत्तर 6 भी मिलेगा। उन्होंने गलती कहां की कि पीछे वाले में उन्होंने 3 मान के चल लिया, जबकि इस पीछे वाला जो आपको नहीं दिखाई दे रहा उसमें बस ग्राउंड वाला ही मान के चलना था, ठीक है ना। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 4 और 6 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए देखो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई यहां से देखो, जब भी एग्जाम में ऑप्शन आएंगे ना, मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूं, जब भी एग्जाम में ऑप्शन आएंगे तो 4 और 6 कभी प्रेजेंट नहीं होंगे एक साथ। फिर बता रहा हूं, कभी भी 4 और यहां से 6 एक साथ प्रेजेंट कभी हो ही नहीं सकते ऐसे सवालों में, ठीक है ना। चलिए आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, आप बोलेंगे सर यहां से आधार, देखो यहां से पहले यहां से नीचे वाली गिन लो। भाई इस वाली लाइन में कैसे भी गिन लो यार, नीचे वाले आपको गिनना है। आप चाहो तो ऐसे गिन लो, आप चाहो तो ऐसे गिन लो, कैसे भी गिन लो। जैसे अपन ऐसे गिनेंगे तो यहां से कितने दिखाई दिया भाई, 1 1 2 3। भाई इस लाइन में 3, इस लाइन में 2 और इस लाइन में 1, तो यहां से 3 2 5 और 1 6, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 9 में से 6 दिखाई दिया, तो फिर 3 क्या हो जाएगा, आपका छुपा हुआ हो जाएगा। आई बात समझ में। कैसे भी गिन लो, किसी बच्चे ने ऐसे भी गिना होगा, सर यहां से 3 तो ये हो गए 1 2 3 3 नीचे वाली इस लाइन में, इस वाली लाइन में सर यहां से 2 और इस वाली लाइन में 1, तो 3 और 3 6, टोटल मिलाकर 6 गण वो हैं जो दिखाई दे रहे थे। 9 में से 6 दिखाई दिया तो 3 क्या हो जाएंगे, छुपे हुए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर सीधा तीसरी मंजिल पर जाओ। देखो यहां से तीसरी मंजिल नहीं है तो चौथी पर जाओ, चौथी भी नहीं है तो पांचवी पर जाओ, ठीक है ना। देखो ये मंजिल दूसरी मंजिल थी, अपन सीधा कहां पर जाएंगे, सर यहां पर चौथी मंजिल पर जाएंगे। 4 मंजिला में अपन को कितना दिखना चाहिए था, सर 3 दिखना चाहिए था। भाई 1 2 3 दिखाई दिया, मतलब एक भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, सर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा। भाई 3 घन वो थे जो आपके क्या थे, छुपे हुए थे, ठीक है ना। चलिए यहां से अगला सवाल, यही सवाल है क्या, बिल्कुल यही सवाल है। अगले सवाल पर देखो यहां से सबसे पहले आधार वाले गिनो। अब यहां से आधार वाले गिनते समय ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर 3/3 वाला ये मैट्रिक्स नहीं था, 3/3 वाला घन नहीं था। आप यहां से बोलेंगे सर आधार में कितने घन है, अगर आप लोग गिनने बैठेंगे तो आधार में कितने घन है, भाई यहां से 10 घन है। कैसे पता चला, भाई 3 पहली लाइन में, 3 दूसरी लाइन में, और यहां से इस लाइन में कितने हैं, भाई इस लाइन में 4 है, एक आगे भी तो निकल रहा था। आप तो न्यू सोचो, आप तो न्यू सोचो, थोड़ा दिमाग ये लगाओ कि अगर ये आगे वाला अगर नहीं निकला होता, अगर ये आगे वाला नहीं निकला होता तो यहां से आप लोग क्या बोलते, भाई अगर ये आगे वाला नहीं निकला होता तो आप लोग बोलते ना कि सर यहां से नीचे कितने घन है, यहां से आपके नीचे कितने घन है, सर यहां से 9 घन है। आए बात समझ में, यहां से नीचे कितने घन है, भाई यहां से अगर ये आगे नहीं निकला होता तो कहीं ना कहीं ये ऐसे ऐसे होता डायग्राम, ठीक है ना। तो 3 × 3 नीचे मिलाकर 9 घन है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया भाई, आगे 1 निकाल दिया। आगे 1 निकालने का मतलब यह है कि 3/3 9 तो थे ही थे, लेकिन ये आगे निकल रहा था, मतलब टोटल मिलाकर कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 10 हो गए, ठीक है ना। चलिए और वैसे भी गिन सकते हैं, भाई पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में भी 3,
लेकिन तीसरी लाइन में देखो एक ज्यादा था, मतलब इस लाइन में तो 4 थे, ठीक है ना। तो 4 3 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10। नीचे आधार में आप लोग देख सकते हैं भाई 9 घन नहीं है 10 घन थे, एक एक्स्ट्रा निकला हुआ था भाई, 9 तो होता ही है ना, एक एक्स्ट्रा निकला हुआ था, तो यहां से कितने घन हो गए 10 हो गए। अब ये देखो भाई अपन को कितने दिखाई दे रहे थे, देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर इस लाइन में अपन को 3 दिखाई दिया, इस बीच वाली लाइन में ये दिखाई दिया, और यहां से ये दिखाई दिया अपन को, इसके अलावा नीचे वाले घन दिखाई दे रहे थे क्या, नहीं दिखाई दे रहा भाई। 3 4 और 1 5, टोटल 5 दिखाई दिया। 10 में से अगर 5 दिखाई दिया, आप मुझे बताइए अगर 10 में से अपन को 5 दिखाई दिया तो फिर 5 क्या हो जाएंगे भाई, छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में भाई। नीचे टोटल मिलाकर कितने घन थे 10 घन थे, जिसमें से 3 2 5 अपन को दिखाई दिया, 10 में से 5 अपन को दिखाई दिया, तो फिर 5 क्या हो जाएंगे भाई, छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में। चलिए अब यहां से सीधा कौन सी मंजिला पर जाएंगे, सर 3 मंजिला है तो उस पर जाइए, 2 मंजिला पर नहीं जाना, 3 मंजिला पर जाना है। अब 3 मंजिला के ऊपर आप बोलेंगे भाई ये कौन सी मंजिला है, ये चौथी मंजिला है भाई। 1 2 3 मंजिला, 3 मंजिला के ऊपर ये कौन सी मंजिला है, आप बोलेंगे सर 4 मंजिला है भाई। 3 के बाद 4 ही तो आएगा ना, 3 तो यहां तक था, फिर जस्ट इसके ऊपर के आप बोलेंगे सर यहां से 4 मंजिला हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मुझे बताइए भाई 3 मंजिला में 2 दिखने चाहिए थे, ये 3 मंजिला था क्या, 2 दिख रहा था क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा था। देखो 4 मंजिला में 3 दिखना चाहिए था, 4 मंजिला क्या 3 दिख रही है क्या, आप बोलेंगे दिख रहा था। कोई इधर से गिनेगा तो 2 ही दिखेगा, लेकिन वो जैसे ही इधर से गिनेगा तो उसको 3 दिखाई दे जाएगा। अपन कहीं से भी गिने बस 3 दिखना चाहिए था, मतलब इसमें भी छुपा हुआ नहीं है। सर इस वाले में देखा तो यहां से 2 ही दिखाई दिया, दिखने 3 चाहिए थे, तो 1 क्या हो जाएगा, छुपा हुआ हो जाएगा। सर इस वाली में तो 1 ही दिखाई दिया, दिखने कितने चाहिए थे, 3 दिखने चाहिए थे, मतलब 2 क्या हो जाएंगे, छुपे हुए हो जाएंगे, ठीक है ना। सर इस वाली में भी 1 ही दिखाई दिया, तो यहां से 2 क्या हो जाएंगे भाई, छुपे हुए हो जाएंगे। 4 मंजिला में 3 दिखना चाहिए था, तो यहां से 2 2 4 1 5, तो आप यहां से बोलेंगे सर 10 घन वो थे जो आपके क्या हो जाएंगे भाई, यहां से छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। इस सवाल को देखिए, देखो यहां से बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, तरीका आपका वही लगेगा जो अपन यहां से बताते आ रहे थे, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग नीचे वाले को गिनो भाई, यहां से आप बोलेंगे सर 3 तो इसमें दिखाई दिया, देखो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 3 तो अपन को यहां से दिखाई दिया, 1 2 3, और इस बीच वाली लाइन में 1 और यहां से 1, ठीक है ना। चलिए तो नीचे कितना दिखाई दिया, सर 3 2 5, अपन को 5 दिखाई दिया, 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो फिर 4 क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर छुपे हुए हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। 3 2 5, 9 में से 5 दिखाई दिया तो फिर 4 क्या हो जाएंगे भाई, छुपे हुए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन सीधा तीसरी मंजिल चौथी मंजिला पर जाएंगे भाई। ये आप बोलेंगे तीसरी मंजिल, ये सारे के सारे 3 मंजिल, इसके ऊपर 3 मंजिल के जस्ट ऊपर कौन सी मंजिला हो जाएगा, सर यहां से चौथी मंजिला हो जाएगा। 3 मंजिला में 2 दिखने चाहिए थे, क्या इसमें 2 दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल। क्या इसमें 2 दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल। क्या इस वाली के 2 दिख रहे हैं क्या, आप बोलेंगे सर नहीं दिखाई दे रहा, 1 ही दिखाई दे रहा था, तो फिर 1 क्या हो जाएगा, छुपा हुआ हो जाएगा भाई। 3 मंजिल में 2 दिखना चाहिए था, लेकिन इसका 1 ही दिखाई दिया, तो फिर 1 क्या हो जाएगा, छुपा हुआ हो जाएगा। सर यहां से इसका कैंसिल हो गया, इसका कैंसिल हो गया, इस वाले में 1 ही दिखाई दे रहा था, तो 1 क्या हो जाएगा भाई, छुपा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई 4 मंजिल पर था, 3 दिखना चाहिए था, इसके 3 दिखे क्या, बिल्कुल दिखे। क्या इसके 3 दिखे क्या, नहीं दिखा, इसका तो 1 ही दिखाई दिया, फिर 2 क्या हो जाएंगे, आपके छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में भाई। 4 मंजिल में कितना दिखना चाहिए, सर 3 दिखना चाहिए, अगर 1 ही दिखाई दिया तो बाकी के 2 क्या हो जाएंगे, छुपे हुए हो जाएंगे। वैसे इसमें 1 ही दिखाई दिया तो 2 क्या हो जाएंगे, छुपे हुए हो जाएंगे।
2 2 4 5 6, तो यहां से 6 और भी जोड़ा, टोटल मिलाकर 10 घन वो हैं जो आपके क्या हो जाएंगे भाई, यहां से छुपे हुए हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से मैं आपको बस लास्ट सवाल और भी करवाऊंगा, बाकी के जो सवाल है ना वो आप लोग खुद करिएगा। बस मैं 2 सवाल आपको और भी करवाऊंगा, क्योंकि सभी में सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा था, किसी में भी अलग कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा, इस वजह से। ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से सबसे पहले नीचे वाले गिनो भाई, 1 2 3 4 और यहां से 5। ठीक है ना। 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो फिर 4 क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर छुपा हुआ हो जाएगा। सीधी तीसरी मंजिला पर जाओ भाई, ये तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल के ऊपर कौन सी मंजिल, सर ये चौथी मंजिल। तीसरी मंजिल में 2 दिखना चाहिए था भाई, तीसरी मंजिल में आप बोलेंगे सर इसमें आपका 1 ही दिखाई दिया, तो फिर 1 क्या हो जाएगा, छुपा हुआ हो जाएगा। सर ये तीसरी मंजिल में 1 ही दिखाई दिया, तो 1 क्या हो जाएगा भाई, छुपा हुआ हो जाएगा। चौथी मंजिल में 3 दिखना चाहिए था, सर 1 ही दिखाई दिया, तो फिर 2 क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर छुपे हुए हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 2 3 4, यहां से आप लोग बोल सकते हैं भाई 8 घन वो हैं जो आपके क्या हो जाएंगे, छुपे हुए हो जाएंगे। अब किसी बच्चे को पहली बार देख रहा होगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा, आप 31वें नंबर की क्लास देखो, 32वें नंबर की क्लास देखो, फिर समझ में नहीं आई ना तो आके कमेंट में गाली निकाल के चले जाना। लेकिन आप जबरदस्ती इसके पीछे पड़ रहे होंगे भाई, 31वें नंबर 32वें नंबर की क्लास देखो ना एक बार, तभी 33वें नंबर पर आई है। सीक्वेंस में क्लासें क्यों बना रहा हूं मैं, इसी वजह से बना रहा हूं। ठीक है ना। चलिए अब यहां से फाइनल लास्ट सवाल अपन इसको कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है। आप यहां से बोलेंगे सर यहां से आधार वाले आप लोग क्या करो भाई, गिन लो भाई, यहां से 1 2 3 4 5 1 6, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई कितना दिखाई दिया, 3 2 5 1 6। 9 में से 6 दिखाई दिया, तो यहां से 3 क्या हो जाएंगे, आपके छुपे हुए हो जाएंगे। सीधा कौन सी मंजिल पर जाएंगे, सर तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पर जाएंगे। 3 मंजिला तो था ही नहीं, अब यहां से अपन सीधा जाएंगे भाई चौथी मंजिल पर जाएंगे। आई बात समझ में। चौथी मंजिल में कितना दिखना चाहिए था, 3 दिखना चाहिए था, 3 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। इसमें भी 3 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। इसमें 1 ही दिखाई दिया, तो फिर 2 क्या हो जाएंगे, छुपे हुए हो जाएंगे। तो यहां से 2 आप बोलेंगे भाई टोटल मिलाकर कितना उत्तर आ गया, यहां से 5 निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए बाकी सवाल को आप लोग बनाइएगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं भाई, 300 रुपए में 350 रुपए में 350 टेस्ट बिल्कुल RDSO के पैटर्न पर अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना। अगर इस नंबर पर कॉल नहीं उठाया जाए तो फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इसमें हमेशा कॉल आपका उठाया जाता है। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सब्सक्राइब करके चले जाना जिस बच्चे ने नहीं किया हो। ठीक है ना। चलिए थैंक यू।